नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई निकल चुका हूँ अपनी बकरियों के साथ, परंतु फिर वापस हो जाऊंगा मैं। सिर्फ वीडियो ही बनानी है मुझे, फिर मुझे बंदरों के पास बैठना पड़ेगा। बहुत सारे काम है घर के, और कुछ दिनों के बाद शायद मैं फिर से बकरियों के पास जाऊंगा, परंतु अभी तक मेरी ड्यूटी इधर ही घर में ही है। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे आप लोगों के कल। आज भी झड़ियाँ लगा देना, एक कमेंट नहीं चाहे 10-10 कमेंट लिख दो एक एक आदमी, परंतु प्यारे प्यारे जब कमेंट मैं पढ़ता हूँ भाई, थोड़ा समय तो आपके लगता है। आप माइक में बोल करके लिख दो। कई बार माइक जो है तो थोड़ा गलत लिख देता है, शब्द बोलना कुछ और लिख जाता है कुछ और। कोई बात नहीं, चलेगा, फिर भी मैं जजमेंट लगा लेता हूँ। तो आज भी झड़ियाँ लगा दो कमेंट लिखने की, और लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो में। तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, कोई कम नहीं है किसी से। और आज भी मैं आप लोगों के नाम पढ़ूंगा, बीच बीच में सबके नहीं पढ़ पाऊंगा शायद, कुछ लोगों के तो मैं पढ़ ही दूंगा। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं आप लोगों के, तो मज़ा आता है। तो आज बकरियों को जैसे सांस फूल जाता है बरसात के दिनों में, थक जाती है, पीछे पीछे रहती है झुंड से, उसके बारे में भी बात करूंगा। जो मेरा अनुभव है मैं साझा करूंगा, जैसा कल के कमेंट में मुझे अपनी राय आप लोगों ने लिखी थी, वैसे राय लिखते रहा करो। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों से सीखा हूँ। तो ज़रूर बहुत ढेर सारी बातें करूँगा बकरियों के साथ साथ, और बने रहे वीडियो के अंत तक। और चलो ले चलता हूँ मैं बकरियों की तरफ। तो भाई आज पूरी रात बारिश हुई, अब धूप खिल चुकी है कुछ थोड़ी बहुत। तो उमस तो आज बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बारिश फिर से आएगी, मुझे उम्मीद है। जो जितनी ज़्यादा उमस होती है उतनी ज़्यादा बारिश आती है। तो बकरियां चल पड़ी जंगल की ओर। भाई कल के कमेंट के जो सुझाव थे वो बहुत ही काबिल तारीफ रहे। जो कान में जो चिच्चड़ मिड़ू होते हैं ना भाई, उनके लिए जो मिट्टी का तेल होता है उसको बताया गया है। 2 कमेंटों में लिखा था, बनियाल साहब जी ने भी लिखा था, एक और थे। तो बड़ा अच्छा अनुभव पेश किया उन्होंने भी, बड़ी अच्छी बात कही। वो मिट्टी का तेल भी ठीक है, परंतु उससे एक थोड़ा सा खतरा बना रहता है, क्योंकि बाल झड़ने का खतरा होता है, क्योंकि थोड़ा सा जलन करता है मिट्टी का तेल, और सफाई तो कर देता है। हमने आपका कमेंट सर माथे माना। जो दवाइयाँ लगाते हैं जो लिक्विड वाली होती है, वेटनरी में भी मिलती है, और मैं खुद भी दुकान से भी लेके आता हूँ। तो वो दवाइयाँ भी लगाते हैं, परंतु उनमें जहर अब ना के बराबर है, काफ़ी कम कर दिए जहर। तो वो तो ज़्यादा अच्छे रहते थे, ऐसी बात नहीं। परंतु हमने मिट्टी का तेल जो बचा हुआ था, आजकल मिलता नहीं है, जो हमारे पास बचा हुआ था उसको लगाया। आज कुछ राहत नज़र आ रही है, कुछ पूरी तरह तो नहीं है अभी, बोल सकता हूँ शाम तक हो सकता है गिर जाएंगे इनके कान से। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का तेल अपने जौहर दिखा रहा था। तो भाई बहुत ही अच्छे अच्छे जो घरेलू जो उपचार हैं वो बड़े काम के होते हैं। और मुझे पहले पता था, परंतु मैं ध्यान भूल गया था। जो मिट्टी का तेल पहले भी लगाते थे हमारे जो बुजुर्ग थे, तो बहुत सारे जो बकरी चुगाने वाले लोग थे वो बताते रहते, परंतु हमारे पास उसके बाद आज मिट्टी का तेल सब बकरियों के कान में लगा दिया। आपके कमेंट के अनुसार जो आपने सलाह दी थी बड़ी अच्छी थी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। और फिर उसके बाद एक मिलती है डस्ट, जो पाउडर जैसा होता है सफ़ेद रंग का, या हल्का हल्का नीला होता है वो मिलता है। तो उस डस्ट को भी लगाया हमने, इनको टिश्यू वगैरह जो भी है, जुएँ होगी, फिर हमने डबल काम कर दिया। तो आज पूरे रास्ते में स्मेल स्मेल है। देखो ये ले गयो बंदर, ये ले गया, देखिए ये खाली करता वो, देख। हाँ बहुत सही, एक अद कर दिता है गेड़ा, देख जा वाला नजर मारिया। मुझे ज़्यादा जाना है कुछ ऊपर का, सूर्य खाई हो भाई। यहाँ पर सूर और बंदर का हमारे को मुझे लग रहा है। देखो देखिए देखिए सर, छेलियारी कार्रवाई लगी, देखिए देखिए। हाँ वो बालू बोलू नहीं, हाँ ये ज़्यादातर यही है। हाँ भालू वाला ज़्यादा होना, भालू भी भाई, भालू सूर बंदर, अरे ना जाने कितनी चीज़ें हमारे इसके फसलों के ऊपर हमले कर रही है। किसानों का जीना हो गया हराम, बहुत मुश्किल हो गया जीना ज़िंदगी, क्योंकि किसानों के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। और आ क्या
हाँ सूर हाँ होने चौकड़ी भर रहे। अच्छा अच्छा आपको करना था काम। पोती पोती मेरी भाई मान रही बोल रही मैं खुद करूँगी। अरे ये भी दौड़ रही थी भाई। तो बकरियां आज नहीं रुक रही, आज दौड़ गई। देखो खारिश कर लंगड़ी बकरी देखना मेरा छेली आ जाओ सके परे। तो भाई आज के कमेंट भी आपके बड़े अच्छे अच्छे आने चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। ऐसा नहीं बड़े से बड़े परे से परे हैं। और आजकल एक और चीज़ है, जैसे बकरियां उमस की तरफ जाती है तो बकरियां शाम तक कुछ ना कुछ बीच में थकना शुरू कर देती है, बरसात के दिनों में ज़्यादातर। तो इसके लिए चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर पता नहीं होता है ना उसको, तो बड़ा दिक्कत आ जाती है। तो हल्का हल्का खड़ा खड़ा, मतलब हमारे तो चढ़ाई वाला रास्ता है, यहाँ तो दिक्कत होती है। फिर सांस फूल जाती है जानवरों की, और ज़्यादातर आदमी के लिए भी दिक्कत आती है चढ़ाई में। जैसे हरे घास की जो उमस होती है ना, उसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो आजकल जो बकरी भेड़ पालक है उनके लिए सलाह देता हूँ मैं अपनी तरफ से। मैं तो अपना अनुभव साझा कर देता हूँ, जैसा 2 कमेंट वालों ने अपना अनुभव साझा किया कि मिट्टी का तेल अगर मिलता है कहीं तो उसको लगाओ कानों में। अच्छी रही वो सलाह, बड़ी अच्छी रही, और वो भी लगाया हमने। और ऊपर से लगा दिया हमने डस्ट जो पाउडर मिलता है ना, खेतों में फेंकते लोग नीचे। अगर आपने कोई मिर्चों की, बैंगनों की, जिस चीज़ मर्जी आपने जैसे नर्सरी देनी है ना, तो वो उग जाती है, कीड़ा नहीं काटता है। फिर वो बड़ी चीज़ है ना, इनके लिए पशुओं के लिए बड़ा खतरनाक चीज़ होती है। जो पाउडर होता है जुओं के लिए भी सबसे टॉप है वो डस्ट। उसमें पावरफुल होना चाहिए थोड़ी क्वालिटी। एक मिलता है रसडॉल, हिंडॉल नहीं होता है इतना, हिंडॉल में थोड़ा पावर कम होती है, रसडॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई मैंने बोला कि जो थक जाता है ना जानवर, उसके लिए मैं आपको, जहाँ पर मेडिकल की जो दुकान होती है पशुओं की, वहाँ पर मिलता है लीवर टॉनिक। और लीवर टॉनिक 2 टाइम ज़रूर पिलाए। बड़े बकरियों को 10 ml और छोटे जानवर को 5 ml। उससे सांस का फूलना या थकान होना जानवरों को वो ख़त्म हो जाता है। बाकी आप इंजेक्शन के लिए कैलिबिडी भी लगा सकते हैं, या फिर निरोक्सिन वगैरह, निरोक्सिन जो मिलता है निरोक्सिन लगा सकते हैं। तो बाकी टॉनिक बड़ा बहुत ही किफ़ायती है। जैसे आजकल आपका कोई जानवर पीछे पीछे रह जाता ना बकरियों के झुंड में से, तो सोच लेना कि उसके लीवर में समस्या आ रही है। क्योंकि लीवर में हर तरह के जो आजकल कीटाणु होते हैं ना, वो कीटाणु एक्टिव होते हैं इन बारिशों की वजह से। और घास पत्तियों में ऐसे भी हज़ारों करोड़ों में कीटाणु होते हैं। तो आजकल जानवर कई तरह से पीड़ित होता है। तो आप लीवर टॉनिक अगर पिलाते हैं ना जानवरों को, तो भाई उसका देखना आपने कितना आनंद आता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ज़रूर आपने अपना अनुभव भी ज़रूर साझा किया करें। तो वैसे आजकल जानवर बड़ा भारी कमज़ोर हो रहा है दिन प्रतिदिन। मेरी तो अपनी बकरियां कमज़ोर हो गई काफ़ी। एक तो जो कान की समस्या रही ना, कानों में जो कीड़े जो थे, चिच्चड़ मीड़ू बोलते हैं हम, तो चिड़न बोलते हैं, कुछ लोग चिच्चड़ बोलते हैं, चिच्चड़ हम। और साथ में पिशुओं का भी कहर है, पिशु भी है मेरे पास पड़े हुए थे। तो हमने आज सारे पाउडर वगैरह फेंक दिया। तो आजकल जो बकर शेड होता है उसमें चूने का इस्तेमाल भी बड़ा ज़रूरी होता है। चूना अगर फेंक देना चारों तरफ से, कई तरह की बीमारियां, वायरस ख़त्म हो जाता है। तो वो भी कर लेना चाहिए। कैसी मोट रहा सरे? हाँ कुछ निकले भाई, पानी थोड़ा निकले को, ज़्यादा नहीं निकले। अभी रात को बारिश बड़ी ज़बरदस्त हुई, परंतु थोड़ा सा भी कुछ स्रोत जो पानी के हमारे कुछ रिचार्ज हो गए। यहाँ से बहता हुआ निकलता है पानी जब ज़्यादा बारिश होगी। अभी तक नहीं, अभी तक धरती लगभग प्यासी है। बरसात उतनी नहीं हुई जितनी होती है भाई। नई पट्टी है, अभी तक नहीं सुई है ना। ये आप मानेंगे नहीं इस बात को। अभी ऐसे पट्टियाँ मेरे पास जो सुई नहीं अभी तक, नई पट्टी है। ऐसी बड़ी होकर के सोनी चाहिए बकरियाँ, तब जा करके अच्छी लगती है। और शरीर भी बनता है, बॉडी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। और लाइन बना के अनुशासन के अनुसार चली मेरी बकरियाँ, और ऐसे ही चलनी चाहिए, मज़ा आता है। तभी इधर उधर निकलती है ना तो फिर
मज़ा नहीं आता है। फिर जब जंगल में फिर मार धाड़ करेगी। आज इनको शांति और सुकून मिला होगा कानों में। भाई जो मिट्टी का तेल लगाया ना भाई, सच में मज़ा आ गया। एक तो मिलता नहीं है आजकल ना मिट्टी का तेल। हमने रखा था बहुत पुराना, और वो बहुत पुराना था मिट्टी का तेल। वो थोड़ा सा होता है दिक्कत, थोड़ी आ जाती है, जलन करता है भाई, बाल उखड़ने का बड़ा डर रहता है। चलो कोई बात नहीं, कानों के बाल अगर जला भी जाते तो कोई टेंशन नहीं है, पर थोड़ी राहत तो मिलेगी। नहीं तो इनका तो खून चूस दिया, कमज़ोर हो गए मेरे जानवर भाई। हमारे जो जंगल है ना नीचे, वो गर्म है, उमस है वहाँ पर। और उन जंगलों में दुनिया भर के अगर आदमी चरवाहा नीचे पत्थरों के ऊपर बैठता है तो भी शाम तक भरी हो जाता है, उसको भी चढ़ जाते हैं। कपड़े तो फटे पुराने ही डालने पड़ते हैं जंगल को। मेरे को काफ़ी दूर आना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए, फिर वापस जाऊंगा मैं। उधर बंदरों ने भाई मेरे तो शाम तक धुआं निकाल दिया। मैं तो एक जगह नहीं बैठ सकता हूँ, कैद हो गया बैठ करके वहाँ पर। कैसे लाएं फसल, किसानों को तो फसलें बचाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी है फसलें बीजना, बंजर होगी ज़मीनें। और बाकी शुरू तो भाई हमारे होते नहीं थे, परंतु मैं देख रहा हूँ जंगलों में ना ऊपर से कोई 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर तक देख रहा हूँ मैं, नीचे खड्डे खड्डे डाले हुए हैं सूरों ने, और घास वहाँ पर नीचे उसका बिछौने बनाए हुए। ये तो पता लग जाता है इनके जहाँ से निकलते हैं वहाँ से इनके खूर लगते हैं नीचे, जो पाँव लगते हैं। सतलुज नदी का पानी, सतलुज नदी थोड़ा सा दिखा लेता हूँ। उधर से ऊपर से भी पानी छोड़ा है, और दरिया के नीचे से जहाँ से जो बिजली तैयार होती है वहाँ से भी छोड़ा है। बहुत सारा पानी चढ़ा हुआ है आजकल दरिया में। चलो चलो चलो, आराम से आराम से। आहा सुंदरता, इन पत्थरों के ऊपर बड़ा मजा आता है। बकरियां जब चलती है ना पत्थरों के ऊपर तो 4 चांद लग जाते हैं। चलो चलो चलो। तो भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के। बाकी कमेंट लिखने में कोताही मत किया करें भाई। तत्ता पानी वाला भी जो बकरी पालक है, बहुत अच्छा रमेश कुमार जी, तत्ता पानी वाले, वो बड़ा अच्छा कमेंट लिखते हैं। तो भाई रमेश कुमार जी, कपड़ियास जगह, जो कपड़ियास जगह है ना उसको आप जानते होंगे। वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो मेरे पूर्वज वहाँ से आए हैं, वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं सभी। जो कपड़ियास जगह, कपड़ियास तत्ता पानी से ऊपर आती है। साजधार बड़योगी देवता हमारी कुल देवता हैं, और साजधार में भी हम आते रहते हैं। तो आप एक बकरी पालक हैं, बहुत अच्छी बात है। और अपने अध्यापक सुभाष शर्मा जी बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं। तो सुभाष शर्मा जी, आप के अंदर एक अध्यापक होने के नाते एक किसान भी लगते हैं, और ज़मीन से जुड़े हुए इंसान भी लगते हैं। नौजवान हैं, और सोच जो है तो आपकी बुज़ुर्गों की तरह है, और बुज़ुर्गों की तरह आप बुद्धि रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। और हमें खुशी होती है अगर हमारे समाज के युवा वर्ग ऐसा ही बुद्धिजीवी हो, और बुज़ुर्गों की तरह उनके बुद्धि में ठहराव हो और सोच हो। और नशे के प्रति बड़ा प्यारा कमेंट लिखा है भाई। जो नशे के चपेट में जो आज युवा पीढ़ी आ रही है ना भाई, परिवार के परिवार ख़त्म हो गए। कमियां कहाँ हैं? कमियां माँ बाप के अंदर भी है। माँ बाप जहाँ 10 रुपये की जरूरत होती है वहाँ 100 या 50 रुपया दे देते हैं, या 500 का नोट देते हैं। बच्चों का ध्यान रखते हैं, कहाँ खपाए पैसे, शाम को तो पता कर लेना चाहिए। और खुली छूट दे रखी है। और बच्चे आवारा, जैसे रोडों के ऊपर जैसे हमारे पशु छोड़ के रखे हैं ना, उसी तरह छोड़ दिया है बच्चों को भी। जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप बोलेंगे तो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अपने में माँ बाप को मार रहे हैं आजकल बच्चे। जो नशेड़ा बकता गया है, इतना नशा, इतना जहर हो गया है, रिश्तेदारी भूल चुके हैं। तो सुभाष शर्मा जी ने बहुत अच्छा प्यारा कमेंट लिखा है। वो भी एक युवा है, वो भी आज इसी वक्त, इस उम्र में, इस जवानी में, वो भी नशे की लत लग सकती थी उनको, परंतु उनको कहाँ से हो बुद्धि भाई। होनहार के चिकने पात। ऐसा नहीं हम कि पेट में सीख के आते हैं नशा। नशा तो हम यहाँ, जब हम इंसान सब कुछ जानते हुए, हमें पता है कि नशा जानलेवा होता है, नशा घाटे सार है, नशा बहुत ही गंदी चीज़ है, तब जा कर के हम उसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, उसी चीज़ को अपनाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से शराब मंगाते हैं। मैंने देखा है, मेरे सामने की बातें हैं, कोई झूठ नहीं है।
बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ठेके से शराब लेके जाते हैं, या कहीं गांव में भट्टियाँ होती है वहाँ से मंगा देते हैं, बीड़ी जर्दा सिगरेट खैनियाँ, और साथ में रास्ते में रोडों में हर कहीं दारू पी लेना, फिर धक्के खाते वो शाम को घर जाना। फिर उनकी बीवियाँ भी हाल देखती है, उनके बच्चे भी, उनकी बेटियाँ, सारे उनके रंग ढंग देखती है। फिर बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे? माँ बाप की भी कमियाँ हैं। बुजुर्ग हो गए भाई, देखा कि 80-80 साल का बुजुर्ग भी दारू मार रहा है। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ और हंसता हूँ चुपचाप। मैं बहुत खुश नसीब हूँ अभी तक बोल रहा हूँ मैं, कि मेरे 2 बेटे हैं, कभी वो नशे के साथ हाथ तक नहीं लगाते हैं। मुझे यही धन बड़ा है, इससे बड़ा धन कोई नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे नशा नहीं करते हैं, नशेड़ियों के साथ बैठते नहीं हैं, नशेड़ियों के साथ उठते नहीं हैं। सुबह से लेकर शाम तक इनको बस सोने का ही वक्त मिलता है। बस पूरा दिन अपने व्यस्त और बिजी रहते हैं, अपनी काम में, अपनी धुन में रहते हैं। और रहना भी चाहिए, और बच्चों को आवारा और बेले नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, खेल के टाइम खेल करवाओ, काम के वक्त काम करवाओ। ज़्यादातर अब उनको बच्चों को ना सबको खुली छूट देंगे तो फिर ऐसा होगा, अपनी नज़र से परे होगे, दूर होगे। आज की नई युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों के पास, अच्छे आदमियों के पास नहीं बैठते हैं। हमारे जैसे आदमी जब कहीं शादी विवाहों में, फंक्शनों में जाते हैं तो हमारे को कुत्ता नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि हम नशेड़िए नहीं हैं। और जो नशेड़िए हैं उनके साथ 10, 20, 50 आदमी चले रहते हैं उनकी सेवा के लिए। पानी दो, इनको चाय दो, इनको बैठने के लिए अच्छी जगह दो, अच्छा कमरा चाहिए इनको, अच्छे बिस्तर चाहिए सोने के लिए। वहीं पर लेटरिन टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। लोगों के महंगे महंगे कंबल, महंगे महंगे रजाइयाँ, महंगे महंगे गद्दे खराब कर दिए। वो फिर निपटती हैं घर की महिला। तो भाई हमारी ये बहादुरी हमने ये सीखा है। पढ़ा लिखा ज़माना है, पढ़ा लिखा युग है। शादी विवाह फंक्शन बिना दारू, बिना नशे के हो ही नहीं सकता है। मेरी कई बार कईयों से झड़प होगी, बोले यार तू क्या फंक्शन करता है, दारू तेरी नहीं होती, वो नहीं होती। भाई मैंने बिना दारू के ही फंक्शन किए हुए हैं। मैं क्या, हमने आपको खाना खाने के लिए बुलाया है, ना कि पीने के लिए बुलाया है। अगर हमने निमंत्रण दिया आपको, खाना खाने के लिए दिया है, पीने के लिए नहीं दिया। पीना है तो पानी पियो, पीना है तो चाय पियो। नशा ना मैं कि आपके घर में तो नहीं किया हमने कभी। फिर आना, दारू पीना, उत्पाद मचाना, गंद फंद बकना, हमारी बहन, बेटियां, माँ महाप्रभु की कोई देख सुननी होती है। फिर उधर उधर से पी करके आते हैं, फिर मारते हैं बड़ी बड़ी, अच्छा नहीं लगता है। और भाई पद्र वाला पुष्पराज जी, मैं कहता हूँ पुष्पराज जी का नाम ही बहुत प्यारा है। पुष्पराज जी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बकरियों के बारे में प्यार रखते हैं। 20 बकरियों के मालिक हो आप। मैं दुआ करूंगा उस परमपिता परमात्मा से कि आपकी 20 की जगह 200 बकरियां होनी चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी की। और सुरजीत सिंह जी विद जर्नी हमीरपुर वाले, उनका तो भाई बहुत ही, वो तो बहुत ही कमाल का कमेंट लिखने वाले हैं, धैर्य से भरे हुए हैं। और रणजीत सिंह जी बनियाल, रणजीत सिंह बनियाल जी, भाई आपका कमेंट भी काल बहुत ही काबिल तारीफ था। हर रोज़ आपका कमेंट जो आता है ना भाई, वो शायराना अंदाज से होता है। जब आपका कमेंट में, जब जिन 2-3 दिनों से जब लगातार आ रहा है ना, अरे बेटा देख यहाँ तो इसके रहेगे कान में, देख अरे देख वो पैर मारने ओ यार मेरे को बकरा मेरे को भाई है, देखो भाई क्यों कर रहा है ऐसा तू कान में आए अरे ये पकड़ वाला है, मरी गिरे हो कि जिंदे हो, देखो वाला चेक करना। तो भाई वो रणजीत सिंह बनियाल जी बड़ा अच्छे शेर व शायरी करते हैं। भाई माँ सरस्वती उनको हमेशा चढ़ती कला में रखें। अली जिंदे हो ना है? तो बनियाल साहब जी, जब पहले भी आप, जब मेरे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट होता था ना, तो वही 4 चांद लगते थे। अब कुछ दिनों में बीच में आपका ब्रेक रहा, क्या रहा, क्यों रहा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, परंतु खाली खाली लगता था। बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो उनके बिना मेरा कमेंट बॉक्स खाली खाली लगता है। परंतु भाई वीडियो को अंत तक जो देखता है ना आदमी, मैं उनके नाम भी लेता हूँ, तो सब कुछ होता रहता है। तो भाई आज भी प्यारे प्यारे कमेंट लिखे। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और मेरा दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। तो भाई मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।